अमित, राम जी। जय श्री राम जी। कुंडली दिख रही है? जय श्री राम। नहीं, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, नेट खत्म है तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, बस आवाज सुनाई दे रही है आपकी बस। क्या हो गया? चलो, कुंडली सुन, बनाओ। आज भैया प्रश्न कुंडली बनानी सिखा रहे हैं। पैसे कुंडली नहीं, प्रश्न कुंडली है। कुंडली समझा रही है? पैसे कुंडली, कुंडली मान लो। जी। लगन है, वृषभ लगन। जी। लगन में बैठा है राहु मंगल। राहु। जी। तो सभी एक काम करो, सभी लोग कुंडली बना लो अपने अपने फोन अभी की में। बनानी है इसी टाइम की? 3:47 की आज की। प्रश्न क्या है? पैसे बताओ अपने आप। 3:47 की। कौन आया? मीनाक्षी, तुम कर लिया? तुमने डाउनलोड कर लिया? हाँ जी। नहीं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया मैंने, स्क्रीनशॉट मारा उसका। स्क्रीनशॉट मार लिया? तो और लो स्क्रीनशॉट। चलो, जी। तो वहां शेयर करना। क्या हमको भी दिखाई नहीं देगा? ये लगाओ। वो तो नहीं करनी ना, डिग्री विग्री तो नहीं करनी ना? क्यों नहीं करनी है? डिग्री नहीं करनी। देख लिया? भैया रुको ना एक मिनट। जी, हो गया भैया। और जी। ये ले लो। जी, ले लिया। ये भी ले लिया। ये भी हो गया। ये ये ले भी हो लिया? गया। हाँ जी। मिनट। करो। हेलो। हाँ। हाँ जी अमित भैया। विवाह के बारे में पूछने आया है। है। कर लिया? चलो, भैया अब मैं लगाओ वहां बताती पे। हूँ अमित भैया को। अमित भैया। स्क्रीन शेयर करो। चलो, जी। अब आओ। ऐसा लग रहा है हम अंधे होके बैठे हुए हैं। सभी एक लोग के कैमरे मिनट। ऑन कर लो। स्क्रीन शेयर, स्टार्ट शेयरिंग, स्टार्ट नाउ। आगे क्या करना है मेरे को आती नहीं है, फोन से करनी है। अरे भाई, जो पहले किया था ना वैसे ही करो। वो तो मैंने कंप्यूटर से की थी। अब एक काम करो ना, अपना इसको ऑफ करो। और यहाँ से वो अपनी फोन की स्क्रीन पर वो जो फोटो स्क्रीनशॉट लिए हैं वो खोलो, अपने आप आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, आ जाएंगे। एक इसको मिनट बैक रुको। बैक ऐसे ले जाओ। हाँ, आ गई तुम्हारी आ स्क्रीन। गई। ये आ रहा है। हाँ, आ अच्छा, रहा ये तो है। अच्छा आसान है भैया। आ गया आ गया। लगन अब जा खोलो। दूसरा करूं, पहले वाला सबसे ना। ये हाँ, पहले मेन है। वाला। ये लगने वाला जूम है। करो उसको, जूम करो। ये हाँ, देखो। अभी ठीक है। है सबको? सुनील जी। दिख रहा है लेकिन जी। बाकी डिग्री वगैरह कुछ नहीं दिख रही है। डिग्री नहीं दिख रही, हाँ। डिग्री पूछ लेना बाद में। नहीं, मैंने डिग्री वाला करा भी नहीं है वाला। और जूम करो ना इसको। और जूम कैसे करूं भैया? इतना अरे, बहुत होता है। थोड़ा बस और कम करो, हल्का कम करो, बस बस, और थोड़ा बस 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 बस। ये फाइनल है। जी। हम्म। अरे, कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया था ये बताओ। अटेंडेंस लगाओ। अमित जी।
मीनाक्षी जी, माधुरी जी, पंकज शर्मा नंबर कौन से वाले हैं? शक्ल देखा सर भाई, जी सर। अच्छा, ये वाले ये हैं। वो वाले भैया नहीं आए, दूसरे वाले। ठीक है। प्रदीप शास्त्री जी, संदीप जी और संदीप जी जी, शुभम जी, बाकी गोल। तो शुभम जी, ये बताइए कौन आप में से कौन बताएगा क्वेश्चन क्या है? कि क्वेश्चन क्या है, क्या संबंध है? क्या कर रहे हो भाई? कुंडली हटा दी? हटा दी नहीं, ये बंद हो गई स्क्रीन भैया। अभी आ रही है? ये मुझे उंगली लगा के रखनी पड़ेगी इस पे। कौन बोलेगा बताओ? ये बताओ, जातक का किसी को आता है ऐसे? अरे संदीप, संदीप सुनील जी, जी गुरु जी। आप जी, जी। बताइए इस कुंडली के बारे में। बताना क्या है? कुछ भी बताओ, जो समझ में आए बताओ पहले तो। बहुत ही इंटेलिजेंट है आदमी जो भी है। विक लगन की कुंडली है तो कंडीशन ठीक होगी। अमीर जो कुंडली आज बोलते हैं हम। कुंडली है आज की, जी। ठीक है। प्रश्न कुंडली वैसे ही है। कैसे कुंडली के साथ लगा दीजिए। लग्नेश बकरी होके बैठा है नवम भाव में। ठीक है। जी। चंद्र बैठा है छठे भाव में, जी। तुला का। जी। जातक बीमार है वही। छोड़ दो फिर, किसी की बस की बात ना है। अब बताओ, ये बीच नाची बंद कर दो इस बात में। बंद कर दो भैया। नाम दे दो। कैसे जाते हैं उसमें? इसे बंद कर दो, खोल लो गूगल मीट। वही ढूंढ रही बैक हूँ करो, मेरे बैक को। ये रहा। बैक करो, बैक। तो चल रहा है सेशन तो वहीं से ले जाओ ना। दीदी हाँ हो क्यों? गया था, हाँ हो गया हो गया। अब बताओ, किसी को आप लोगों में से जो 12 भाव भावंत के जो हो हुआ है भाव का, किसी को कोई दिक्कत हो कहीं पर, वो पहले वहां पूछ लीजिए। प्रदीप जी, प्रदीप जी, जो 12 भाव के 12 भाव से संबंध जो बताए हैं, इनमें कोई दिक्कत अभी तक किसी की बात हुई है? कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। सब क्लियर है? डाउट, कोई डाउट नहीं है? नहीं गुरुजी। चलो बढ़िया। पंकज जी, कैमरा ऑन करिए, माइक ऑन कीजिए। हाँ जी सर। ठीक है सर। अष्टम भाव में बैठा हो तो उसका क्या वो रह गया था थोड़ा सा ना। अष्टम का अष्टम में। जी सर। प्रदीप जी, चलिए अष्टम का अष्टम में बैठा हो तो राशि में।
बताइए, बन जाइए टीचर। कोई दिक्कत नहीं, देख के बोलो, हाँ देख रहा हूँ गुरुजी, ढूंढ रहा हूँ कहाँ कोई लिखा है। दिक्कत नहीं है। अगर देख के भी बोलोगे तो दिमाग में घुसेगा ना। गुरुजी अष्टम प्रभु का मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरे को अभी अभी फोन आया, तो उसका अष्टम भी अष्टम है और अष्टम भाव की दशा चली हुई है। अभी भी फोन आया है, तो क्या करें? प्रदीप जी बोले। जिसका अष्टम का अष्टमेश होगा, जो वो सबसे पहले तो अपने लिए सोचेगा ये, और इसको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा सोचेगा ये, मुझे अचानक धन की प्राप्ति हो, ऐसी सोच होगी इसकी। और जो भी घटनाएं होगी वो उसके साथ अचानक होगी। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो चाह रहती है इस आदमी की कि मुझे गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति हो। लिमिट कितनी होगी ये खुद ही नहीं जानते कि कितना मैं नॉलेज ग्रहण कर सकता हूँ गूढ़ ज्ञान का। और ऐसी दशा में जो है मृत्यु तुल्य कष्ट भोगेंगे अमित जी, पर मृत्यु नहीं आएगी इनको, कष्ट पूरे ऐसे भोगेंगे मृत्यु तुल्य। मतलब बीमारी रहना है दशा में। हाँ, कष्ट मृत्यु नहीं होगी, बाकी कष्ट जो है पूरे ऐसे ही होंगे इनको मृत्यु तुल्य। कोई अच्छा, इलाज नहीं कोई इनको जो है सामने नजर आएगा। इसका कोई उपाय? उपाय तो अभी गुरुजी बताएंगे इसका। और शादी के बाद जो है इनका ससुराल जो है अधिक धनी हो जाएगा। अच्छा, ससुराल का भी है अष्टम, तो इसलिए और बस हो गया। इसको सम्मान भी काफी मिलेगा जातक को, और पार्टनर की चलेगी। इनकी जो बीमारी है वो पकड़ में नहीं आती है, और मृत्यु को जानने वाला होता है। बस हो गया, फिनिश हो कुछ। जी गुरुजी इतना ही है। सुनील जी बताएंगे अब। कैमरा ऑन करें, माइक ऑन करें। गुरु जी, अष्टम का स्वामी अष्टम में मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, लंबी बीमारी आएगी जो पकड़ में नहीं हुई। जैसे इन्होंने बताया वैसा ही है जो इन्होंने बोला है, वैसा ही है सारा जी। पंकज जी, समझ में आ गया? अभी कुछ डाउट है? हाँ जी आ गया सर। सर ये खोज भी करेगा बंदा? स्वामी अष्टम में होगा। अच्छा सर। या उच्च का बैठा होगा। जी सर। ऐसे व्यक्ति को अष्टमेश की दशा के अंदर, ठीक है ना, जी सर। मृत्यु तुल्य कष्ट झेलने पड़ेंगे। हमेशा नहीं, 2 से 3 बार, लेकिन मृत्यु नहीं आएगी। ये उपाय डेफिनेटली मरेगा। गुरु जी, मृत्यु 12वें ग्रह की महादशा आती है। हाँ सुनील जी बोलिए। मृत्यु 12वें घर की महादशा हो तब आती है व्यक्ति की। या मृत्यु मत पकड़ो यार, मारे तो मरने को पहले देख लोगे तो फिर क्या देखोगे? मृत्यु किसी बताई जाती नहीं है, हम सिखाने वाले भी आपको बताई नहीं जाती, लेकिन किसी बच्चे सिखाई का भी नहीं जन्म जाती है। सिखाई किसी भी नहीं बच्चे का जाती। जन्म हुआ था, तो मेरे हिसाब से वो ठीक हो गया था, वो टाइम पीरियड निकल गया था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के लिए देखिए, अष्टम भाव ही मृत्यु है, मस्तम भाव की कुंडली सबको बताती है। वो देखी कैसे जाती है, रहस्य है। रहस्य को
अब देखिए आगे चल के हम किसी को तो सिखाएंगे ना जो उस लायक होगा। जी जी सर। ये हर विद्या किसी को नहीं दी जाती, ठीक है। ये रहस्य है। हो सकता है आप हो इन फ्यूचर के, प्रदीप हो या पंकज हो। जी पहले टेस्ट वही तो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि इसका जो स्ट्रीक होगा वो 8th हाउस से होगा, 12th से होगा, या अष्टम का अष्टम से होगा। मेरा कहने का ये मतलब है। देखो मृत्यु का भाव जो है अष्टम है, और अष्टम से अष्टम मृत्यु का रहस्य है। और जैसे मोक्ष बार में करते संबंध बनेगा ही बनेगा, जीव कारक का संबंध बनेगा ही बनेगा। एक ग्रह की मृत्यु नहीं देता। और बताइए, जी एक ग्रह कभी मृत्यु नहीं देता। लेकिन बृहस्पति अकेला ही दे जाता है, मैंने कई कुंडलियों में देखा है। अकेला नहीं देता कभी। शनि की युति सही के कहूंगा। साथ। ठीक। अगर मैंने भविष्यवाणी जो करी है मृत्यु की नाड़ी के आधार पर, तो एक ग्रह कभी नहीं देता। संबंध बनेंगे। सर शुक्र दे जाता है। मृत्यु तो वही जी, मान लीजिए कोई जो जन्म देगा उसका दुश्मन जो कोई ना हो वो मृत्यु देगा ना। ठीक है। किसी की शुक्र में होती, किसी चंद्र में होती है, किसी किसी में होती है, उससे मतलब नहीं है। इस टॉपिक को छोड़ दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, अच्छी सोचिए। निगेटिविटी तो बहुत भरी हुई है, हमारे अंदर ही भरी हुई है सबसे ज्यादा। जी तो दिखाई क्यों नहीं देती आपके अंदर? जी आपके अंदर वाली तो दिखाई देती नहीं है। दिखाई देती है ना? नहीं देती। नहीं देती है, वही खतरनाक जाता है। जी मैंने ज्योतिष ही अष्टम से सीखा है। उल्टा है हमारा। पहले मौत दिखाई देती थी, तब जन्म दिखता था। जो मैं उल्टी यात्रा कर रहा हूँ, जन्म तो सीख लूं, मौत तो सीख ली है जो अच्छी नहीं होती। तो अच्छाइयां सीखो पहले, अब फिर नेगेटिव। नेगेटिव नहीं सिखाऊंगा आसानी से। किसी को ऊर्जा भर दो, वो सीखो। गलत तो नहीं कह रहा। आदमी उम्मीद लेके आता है, नेगेटिव लेके नहीं आता। नेगेटिव वो खुद ही होता है। जैसे कल बताया था ना, पदम कीचड़ में जो उगता है, यानी जब आप परेशान होंगे, जब आपको कोई मार्ग नहीं दिखता, तब ही कोई पुष्प उदय होता है, खिलता है, वो ही पदम है। तब रास्ते जब बंद हो जाते हैं, उस कीचड़ में जब आदमी को डूबने को मजबूर हो जाता है, और डूबते समय कोई तिनका मिल जाए और उसको एक अपने आप में ही एक प्रकाश पुंज दिख जाए, और वो पदम बनने की कोशिश कर जाए, और कमल का फूल खिलने वाला हो जाए, तो भगवान का प्रिय हो जाता है। इस कथाओं में वैसे कुछ रखा नहीं है, आप भी सुनते रहेंगे, हम सुनाते रहेंगे, मुद्दे पे चलो। तो कहाँ पे थे? अष्टम हो गया था ना? हाँ जी सर। तो हाँ, अब पंकज जी और कुछ क्वेरी है आपकी? क्लियर हुई हो नहीं तो सर। मुझे? नहीं सर, बस हो गया। अष्टम का मालिक अष्टम में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के सामने जल्दी किसी की मौत भी नहीं दिखती है। वो 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड, 5 सेकंड के लिए वहां हटे से किसी की मृत्यु हो जाए, अगर वो चिका है, ट्राई कीजिएगा। ठीक है सर। रिसर्च फील्ड। ये सूत्र लिखाया नहीं शायद, मैंने आपको दिखाया था। बोला था आपने, मैंने तो लिखा नहीं, मैंने नमों से शुरू किया लिखना। चलिए, तो
और कोई क्वेरी पंकज? नहीं सर, बस यही था एक। सुनील जी? जी सर, मैंने पिछले वीडियो तो देखे नहीं है, तो बाकी यहाँ तक तो क्लियर ही है, 9 में से आगे। देखे नहीं तो बंद कर देंगे, तब देखेंगे। क्योंकि मैंने पहले सोचा आप 2 दिन चलाओगे, इसलिए नहीं मैंने देखे, बाद में पता चला 7 दिन के लिए है, तो देखने का मन अभी हुआ। खुले हुए हैं भाई, बोल रखा है। ट्राई नहीं हमारी पता, हम तो ये सोचते हैं बंद हो चुके होंगे, तो उस चक्कर में से खोलते ही नहीं है। बोला था भैया 2021 खुला हुआ है, 22 में पता नहीं क्या हुआ, हमें नहीं पता। ठीक है, ठीक। ट्राई तो किया कीजिए, कहीं शायद खुला मिल जाए। अब मीनाक्षी जी ने पूरे पूरे लिंक डाल दिए थे, तो एक दिन में तो आप लिख नहीं लोगे 2 दिन में। कॉमन सेंस भी लगा लिया कीजिए भाई। चंद बहुत तेज बकता है, बकाया करो। तो अब बच्चे हमारे प्रिय बांदा वाले, क्या नाम उनका, शुभम जी, शुभम जी नाम है ना? जी जी कैमरा ऑन कीजिए। गुरु जी, माफी चाहते हैं, लाइट अंधेरा अंधेरा लाइट नहीं है सर जी। अंधेरा है तो कोई बात नहीं। आपने वीडियो देखे? अभी सर जी मैं गांव में हूँ, अभी माफी चाहता हूँ, मैं 7 तारीख को जाऊंगा तब देखूंगा। ओहो, 7 तारीख तक? 7 तारीख तक तो दुनिया पलट जाएगी। क्या करें, अभी व्यस्तता में चल रहे हैं थोड़ा सा। वैसे 1-1 घंटे की है, अगर रोज 1 घंटे भी अगर देख लो रात में सोने के पहले, कान में लीड लगा के देख सकता है वैसे, मेरी अभी समझ से तो। 25 तारीख को तो सर जी अभी 13वीं हुई थी ना, तो अभी रिश्तेदार वगैरह आने जाने में व्यस्तता, छोड़ना 21 को छोड़ के जाओ, उसको छोड़ने जाओ। नहीं, अब कह रहा हूँ तो देखिएगा, है जी अब शुरू कर दूंगा जी। जल्दी करिए भाई। जी 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 जब पत्थर पहाड़ बन जाता है, फिर कुछ समझ में नहीं आता। जिम्मेदारी बढ़ जाएगी आपके ऊपर, सब हो जाएगा सबके ऊपर, समझना। ठीक है ना? सिर के ऊपर अस्तम बैठ जाएगा। जी अस्तम ही पहाड़ है, और पहाड़ का सुख क्या है? 12वां भाव दब जाना। जी मृत्यु सुख क्या है? क्षीर सागर की गहराइयों में डूब जाना। चलिए, अब कौन बची हमारी? संदीप शर्मा जी, कोई क्वेरी? जी गुरु जी। मॉड्यूल 1 में जो आपने पिछला पैच लगाया था उसमें। कोई क्वेरी नहीं? नहीं गुरु जी। चलिए, और कौन बचा? माधुरी जी? नहीं भैया, कोई नहीं है क्वेरी। कोई नहीं है? चलो जी। तृतीय भाव का स्वामी दशम भाव में बैठे तो क्या होगा? सुनील जी? अपनी वाणी का उपयोग धन कमाने के लिए करेगा। पंकज जी? सर अपने परिवार के जरिए व्यापार करेगा, और व्यय भी होगा, परिवार का व्यय भी होगा। प्रदीप जी? गुरु जी, दूसरे का स्वामी 10वें में? हाँ,
गुरु जी दूसरे का स्वामी 10वें में होगा तो 10वां माता कर्म स्थान है, तो ये अपना कर्म जो है खुद बनाएगा, अपना निर्माण करेगा खुद का ये, अपनी वाणी से, अपने कुटुंब से, अपनी वाणी आंख आदि का नाक का भी ज्यादा प्रयोग जो है करेगा। और सबसे बड़ा गुरु जी, अपनी ये जो अपनी मन की बात होती है वो किसी के सामने जो है प्रकट नहीं करते हैं जल्दी। शुभम जी जी आप बताइए। सर जी याद नहीं, माफी चाहते हैं, मैं कॉपी वहीं रखी है, लिखा था। अमित पारासर जी। हेलो। बोलो। हाँ जी, जातक द्वितीय भाव का स्वामी दशम है, द्वितीय से गया भाग्य में, कुटुंब का भाग्य, जातक के कर्म से उदय होगा। ऐसा व्यक्ति बोलने में माहिर होता है, सभा में जो भी बोलेगा सब ध्यान से सुनते हैं। पिता कुटुंब के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं, और जातक को पिता के नियमों का पालन करना होगा और उनके कहने अनुसार चलना ही पड़ेगा। मीनाक्षी जी भैया जी। द्वितीयेश अपने से दमम जाकर जब बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के पैसे से अपना कारोबार शुरू करेगा। पिता का कारोबार भी शुरू कर सकता है। पिता मतलब ऐसा होता है समटाइम्स कि पिता जो कारोबार कर रहे हैं जातक भी उसी में ही संलग्न हो जाता है। सेकंड, वो अपनी वाणी का प्रयोग बहुत ज्यादा करेगा और इस तरीके से करेगा कि लोग प्रभावित होते हैं, और ऐसे लोग अपने कुटुंब को बहुत फायदा देते हैं और लेते भी हैं, क्योंकि नवम है वो भाग्य। यहाँ पर संबंध बनेगा द्वितीयेश का नवम और कर्म से। गलत बताया भैया? सही है। वो आपका एक्सप्रेशन से लगा मुझे। थोड़ा सा सुनील जी को और प्रदीप, सुनील जी को, पंकज जी को जी, अब एक बार फिर देखिएगा वीडियो, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, और अब आता है माधुरी जी। जी भैया, यही बताना है द्वितीयेश भाग्य में, दशम भाव में, ये कुटुंब के लोगों को लोगों का भाग्य देकर अष्टम में, द्वितीय या तृतीय भैया? पंचम भाव का स्वामी अपने से अष्टम यानी 12वें भाव में, 12वें भाव में। पंचम अपने से 12वें भाव में। जातक अपनी शिक्षा करने बाहर जाएगा भैया, शिक्षा का ज्ञान बाहर में जाकर लेके आएगा, उच्च शिक्षा बाहरी लोगों से उसका जुड़ाव ज्यादा होगा, उसके साथ अच्छे संबंध बाहर के लोग से। और जातक की संतान बीमार होगी भैया, छठे भाव का स्वामी तृतीय भाव में
क्या नाम इनका, संदीप जी। जी गुरुजी, छठे भाव का स्वामी तृतीय में। तृतीय भाव में। छठे भाव स्वामी अपने से दसम भाव तृतीय भाव, अपने दसम स्थान तृतीय भाव में। गुरुजी ऐसा जातक कुछ ना कुछ रोग रहता है और भाई बहनों में प्रॉपर्टी के लिए भी विवाद रहता है। और नौकरी में भी बदलाव संतुष्ट नहीं होते ऐसे जातक। अगर भाई बहन होगा तो रोगी होगा। और कुछ? बस गुरुजी इतना ही। कौन कौन इनकी पूरी बात से सहमत है कि पूरी बात से सहमत नहीं है? पंकज? सर मैं तो किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। पंकज? हाँ जी सर। हाँ जी सर। कितने सहमत हैं? नहीं है सर। नहीं सहमत। सहमत नहीं है? नहीं जी। तो सुनील जी आप बताइए। सर जातक का जो मामा होगा उससे नहीं बनेगी। और जातक जो धन अर्जित करेगा वह बीमारी के कामों से, कोर्ट कचहरी के कामों से, और शत्रुओं की सुलह वगैरह भी करवाने का कार्य कर सकता है जातक। और सुदीप जी? पूरी शेमा जो है रोग वो है तीसरे घर में गया, अपने से पराक्रम में गया है वो, और अपने से 10वें में गया, अपने कर्म स्थान में, अपने पिता के स्थान पे भी गया है। तो सबसे पहले ये नौकरी के बारे में सोचेगा। जातक का छठे का तीसरे में सर। तीसरे भाव में गया ना? हाँ जी। अष्टम में गया। तीसरा भाव यानी कि जातक की कुंडली का तीसरा भाव अपने से दसम स्थान, छठे का स्थान से छठे स्थान दसम जो होगा तो तीसरा भाव आएगा। अब ढूंढिए क्या लिखा है। छठे का तीसरे में गया गुरुजी। शेमे का स्वामी तीसरे में। हाँ तीसरे भाव में। पराक्रम में गया ना रोग अपने से। कम में गया। हाँ तो सबसे पहले ये नौकरी के बारे में सोचेगा जातक। नौकरी करेगा और जल्दी बदल भी लेगा। और पराक्रम जो है छोटा भाई जो है रोगी होगा और उससे नहीं बनेगी, या फिर उसकी छोटे भाई से अपने पड़ोसियों से संबंध जो है अच्छे नहीं होंगे इनके। और सर डेली रूटीन का भी है कि पैसे रोज कैसे कमाने और कैसे जो खर्च कर रहे हैं डेली रूटीन में। लोन लेकर काम करने वाला होता है। और उनके जो पिताजी होते हैं वो ओल्ड फैशन के होते हैं और उन्होंने अपने पिता का जो है व्यवसाय बढ़ाया होगा ज्यादा। गले में समस्या हो सकती है, खांसी आदि, कफ आना भी हो सकता है। और हो सकता है कि ऐसे जातक का जो है पड़ोसी ना हो कोई भी, अकेले घर और का कहीं होने पे। जी। संदीप जी आपने क्या लिखा था कॉपी में? ये बिना लेके बुलाया आपने? गुरुजी मैंने लिखा था अगर छठे का
छठे भाव का स्वामी अपने से तृतीय जाता है, यानी कि अपने से दस तृतीय नहीं, अपने से दसम। हाँ जी, अपने से दसम जाता है यानी कि तृतीय भाव में। तृतीय भाव में। हाँ जी, अब देख के बताइए। जैसे तो गुरु जी मैंने लिखा है कि कुछ ना कुछ रोग देगा और भाई बहन में विवाद रहता है, रोग में पराक्रम, नौकरी में भी बदलाव रहता है, संतुष्ट नहीं होते, नौकरी में संतुष्ट नहीं होते, आज ये कर ले कल वो। और भाई बहन होगा तो रोगी होगा, नहीं होगा तो फिर अलग, वो अलग बात है। मकान वगैरह में भी ऐसे रहते हैं, मकान भी अलग साइड में होगा, मतलब इनका एकांत में। पहले क्या देख लिया था आपने? पहले भी गुरुजी मैंने यही तो बताया है। ये बताया था पहले? हाँ जी। नहीं जी, क्यों मान लीजिए? यही बताया गुरुजी मैंने, अपने से दसम। ये बताया था पहले ना? नहीं सर, पहले ये नहीं बताया था उन्होंने। ये नहीं बताया। नहीं गुरुजी। बताओ भाई, किस किस कौन कौन इनके हक में है, कौन कौन मेरे हक में है? पहले ने ये बताया था पंकज? नहीं सर, पहले ही और कुछ बताया था ना। दीप, कुछ बातें गुरुजी यही बताई थी और कुछ जो यही बताया था गुरुजी मैंने लिखा ही ये, तो यही बताना। अमित, अब देखो कुछ बातें बता रहे, कभी बोल रहे कोई नहीं बताया। गुरुजी मैंने यही तो बताया कि भाई बहन होगा तो आपस में बनेगी नहीं उनकी, और नौकरी से संतुष्ट नहीं होते। मीनाक्षी, भैया यही बताया था, लेकिन शब्द इनके इधर उधर थे, ऐसा ही बताया था, मैं सुन रही हूँ। मैं बट गुरुजी थोड़ा घबरा गया था पहले। संदीप भैया, देखो बताने का तरीका ये नहीं होता है, तीनों भावों को जोड़ के भैया को बताया करो आप। जब भैया आप पूछ रहे हैं तो आधा अधूरा बताया था। हाँ जी, गुरुजी मैं एकदम घबरा गया था। घबराहट, आपकी घबराहट दूर करने के लिए भैया ने सेशन रखा है। आप लोग पूछते नहीं है ना। सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ में भाव में। माधुरी जी, सप्तम भाव का पानी दशम यानी चतुर्थ में भैया। सप्तम भाव का स्वामी अपने से दसम स्थान यानी चतुर्थ भाव जी में। जी जी, यही बताया, सप्तम से अपने से चतुर्थ में यानी सुख भाव में जाता है। फिर गलत बोल रही हो। सप्तमेश अपने से दसम स्थान यानी जातक के चौथे भाव में। हाँ यही बोला भैया, चौथे नहीं भाव में। भाई, वो इतने देर से समझा रहे हैं कि बोलना क्या है, वही तो समझ लो। ओके, बोलो। पुरुषों के लिए व्यापार के लिए अच्छा होता है भैया, महिलाओं के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। ससुराल में जाती है ना, इसीलिए ऐसे लोग पार्टनर का सुख उनको अवश्य मिलता है। ऐसे लोग बाहर ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। व्यापार के योग अच्छे बनाते हैं, अच्छा घर मिलता है ऐसे लोगों को। अगर इनको व्यापार करना होगा तो शेयर मार्केट का व्यापार अपनी पत्नी के नाम से कर सकते हैं। पंकज, हाँ जी सर। बोलो।
सर सप्तम का दसम में। सप्तम भाव का स्वामी चौथे भाव में, 4th हाउस के अंदर। सर कारोबार के लिए अच्छा होगा और माँ से सुख पाएगा ये, माँ के साथ ठीक रहेगा तो काम अच्छा चलेगा इसका। और कुछ पहले ये बताओ, आप तो ये भूल क्यों जाते हो? सप्तम भाव बोले, सप्तम भाव के कारकत्व भी तो बोला करो भाई। सप्तम भाव देखते क्या है? इतने बार समझाया, हमने शुरुआत किया होगा, कारकत्व से शुरुआत किया है ना। जी सर। कि वो तो आधा खा जाओ, आधा बोल दो, जल्दबाजी किस चीज की है? प्रदीप जी आप बताइए। गुरु जी, सप्तम हाउस हमारा है व्यापार का, पति पत्नी का, पार्टनर का है, और चौथा जो हमारा सुख सुविधाओं का है, और अपने से 10वें में गया तो 10वां जो होता है हमारा कार्य क्षेत्र होता है, कर्म स्थान होता है। तो सबसे पहले आपने बताया था ये योग सबसे गंदा होता है, क्योंकि ऐसे पति पत्नी जो होते हैं उनको काफी संघर्ष करना पड़ता है अपनी शादी के लिए या रिश्ता ढूंढने के लिए, और इनको जो है शादी के बाद ही काफी सुख प्राप्त होता है, पहले कम होता है। और इनको जो है अपने स्टॉप। अब सुनील जी इसी को आंग करिए, इसी क्रम में। शादी के बाद उनको सुख मिलेगा। स्टार्ट से, स्टार्टिंग शुरुआत नहीं पड़ेगी। यानी एक इनने बता दिया, वहां से शुरुआत आप शुरू करो। शादी छोड़ दो, शादी के अलावा पार्टनरशिप इनकी चलेगी, पार्टनरशिप को इनको फायदा होगा, और घर में बैठ के काम भी कर सकते हैं। ये आपने लिखाया नहीं था, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। हो गया। संदीप शुरू से। गुरुजी, ये पार्टनर द्वारा ही इच्छा पूर्ति रखता है ऐसा जातक। कर्म का सुख। नाची चलो जी भैया। अमित पास। हाँ जी। तो जाओ। सप्तम में चतुर्थ में यही है नहीं? तो यहाँ जी। पे क्या सत्यनारायण कथा चल रही थी, वही कथा चल रही है, बदली नहीं है प्रभु कथा। नेट खत्म है तो थोड़ा मेरे को सुनाई कम दे रहा था पहले। सप्तम भाव का ऐसा जातक जो है, हाँ, ऐसा जातक जो है अपने पार्टनर को अपने कर्म क्षेत्र में ढूंढता है, और ऐसा पार्टनर चाहता है जो जॉब करता हो। मीनाक्षी जी भैया। आपने बताओ। सप्तमेश अगर अपने से दशम भाव यानी चतुर्थ हाउस में बैठेगा, तब ऐसा व्यक्ति एक तो अपने पार्टनर में के द्वारा सभी सुखों की पूर्ति करना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा पार्टनर चुनना चाहता है जो उसके सभी सुखों की पूर्ति करे और अपने कर्म तो यहाँ क्षेत्र पे को। एक चीज लगा देते हैं। जी। सभी सुख नहीं लगाना जी। ग्रह के कारकत्वों की सुख को। जी, उस ग्रह के मतलब उस भाव का जो स्वामी है उसके कारक तत्वों को। ठीक है ना? जी, अभी क्लियर है भैया? जी। सो कार्य क्षेत्र का मतलब केवल काम याद नहीं रखिएगा होता। सभी लोग, जी। जब आप उसके सेकंड स्टेप पे जब जाएंगे, भाव के, भाव तो आपने ले लिया, लेकिन यहाँ पे एक जो गुप्त रहस्य या गुप्त सीक्रेट है
तो वहां पे जब उसकी राशि पता चल गई, यानी उसका ग्रह पता चल गया, तो आप ग्रह पता चलने के बाद आपको पता चलता है कि वो ग्रह वहां पर डिपेंडेंसी दे रहा है अपने कारकत्व के अनुसार। उसको तब लगाएंगे, जो हम अब आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। ठीक है ना? जी। चलिए। कार्य क्षेत्र का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता, कार्य क्षेत्र का मतलब संघर्ष भी होता है, क्योंकि हम वहां संघर्ष कर रहे हैं। और जो डेली वेजेस है हमारा सप्तम भाव भी दिखाता है। तब ऐसा व्यक्ति क्या करता है, बहुत संघर्ष से पार्टनर को चुनता है, और ऐसे व्यक्ति ज्यादातर स्वयं ही अपने पार्टनर को चुनते हैं, जो उनका फ्यूचर स्पाउस है उसको। इस कारण से उनके विवाह में देरी हो जाती है। परंतु ऐसे व्यक्ति सभी सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं, कर पाते भी हैं, अगर वो अपनी इस प्रॉब्लम को छोड़ दें और जीवन साथी का चुनाव कर लें। ठीक है भैया? ठीक है। हमेशा अगर जो कार्यकर्ता हैं जिस भाव के, उन कार्यकर्ताओं को पहले बताइए, उस कार्यकर्ता के एक कार्य को उठाइए, पहले उसको पूरा कीजिए, जी। दूसरे को उठाइए, उसको बताइए, तीसरे को उठाइए, तीसरे को बताइए। मिस मैच ठीक है मत भैया। जी सभी ठीक है। लोग कह रहा हूँ। आधा अधूरा लिख के आधा अधूरा मत बोलिए। शॉर्ट हैंड लिखते हो तो बोलो मत। अब किसी क्वेरी? कुछ समझ में आया नया? गलतियां कहाँ कहाँ हो रही हैं समझने में? लिखा सब है, सिर्फ माला पियोने में दिक्कत आ रही है। क्यों सुनील जी? जी जी। आज तो आप शुरुआत में बहुत की छवि में हो। जी गुरु जी। शुरुआत में बहुत की तरह कैप ऐप लगा के, समय लगा के देखो, कैमरा ऑन करो, सबको दिखाओ। वैसे ही है सर, डेली ऐसे ही होता है, इसलिए कैमरा बंद रहता है। देखो सबको लोगों को थोड़ा लग रहा नहीं लग रहा? जी। सोम हाँ, जी तो जल्दी बोले। ये हमारे पड़ोसी हैं वहाँ के। संदीप जी गुरुजी। थोड़ा रिवीजन कीजिए, ठीक है? जी जी थोड़ा हमारे लिए कर लो, ठीक है? अपने लिए सही। जी जी। सोम जी गुरुजी। आपकी जी अभी करेंगे, वहाँ जाके करेंगे। और लिखा मैंने वैसे, पर गलतियाँ जो बीच में छूट गई हैं वीडियो तो आ ही गई हैं, उनको लिख लूंगा तो रिपीट करूँगा। तो यहाँ पे मैं शाबाशी दूंगा प्रदीप जी को आज के सत्र में। धन्यवाद गुरु जी। मेहनत सफल। किसी को कुछ पूछना है? जी। हाँ बोलिए। अष्टम भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में। चलिए कौन बताएगा? जल्दी हाँ बताइए। शुरू हो जाओ, जिसको बोलना हो। तो गुरु जी, हाँ सर सुनाओ। अष्टम का स्वामी अपने से 12वें है। 12वां जो है हमारा व्यय का है, 8वां जो है रहस्य का है, अपने से जो है 5वें भी गया है अष्टम। ये बताइए, ये अपने से अष्टम पूछ रहे हैं कि अष्टम का स्वामी 12वें भाव में पूछ रहे हो? अष्टम भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में गया। यानी सप्तम भाव। जी प्रदीप जी 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 गुरु जी। अपने से सप्तम में गए हैं। अपने से
से 12वें में, अपने से 12वें में भाव और सप्तम भाव में। ससुराल से संबंध अच्छे नहीं होंगे इनके गुरु जी। शादी ठीक के है। बाद, शादी के बाद समस्या आएगी। एक समस्या, सप्तम जो है हमारा, गुप्त इंद्रियां भी है गुरु जी। ऐसे आदमी को जो है लॉटरी नहीं लगानी चाहिए, कोई भी सट्टाबाजी नहीं करनी चाहिए, अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहिए। बस पति सुनील जी, पत्नी एक दूसरे को समझने में भी काफी समस्या आती है। सुनील जी, तो मैंने तो लिखा ही नहीं है, फिर मैं आधा अधूरा बोलूंगा, वो मजा नहीं आएगा। पंकज, सर इसमें ये जे क्लास नील भाई इसमें अधूरा लिखा है मैंने भी ना। माधुरी जी, अष्टम में अपने से सप्तम ना भैया, तो ये बहुरूपिया कहलाएगा। अपने से द्वादश है। अपने से द्वादश, 8, 9, 10, 11। ये प्रथम मार्केश कहलाएगा भैया। अपने ससुराल से इनको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे लोग ससुर अष्टम की दशा आएगी तो उनको रोग होगा तब। या ऐसे लोग सोचते बहुत है, अचानक धन के बारे में सोचते हैं, लॉटरी सट्टा। ऐसे लोगों को ससुराल से लाभ नहीं होता भैया। ससुराल से लाभ नहीं मिलता, ससुराल से बनती नहीं है जी। ठीक है। ऐसे लोगों को शादी में दहेज भी नहीं मिलता, मिलता है उनके लाभ नहीं मिलता, उनको फायदा नहीं मिलता। बताया था। अचानक धन के बारे में नहीं मिलना सोचना चाहिए, धन नहीं मिलता, डूब जाता है। गुप्त रोग होंगे और लॉटरी। ऐसे व्यक्ति का पार्टनर जो होता है अपने परिवार, यानी अगर उसकी पत्नी है तो अपने परिवार, अपने मायके के बारे में ज्यादा सोचती है, जिसके कारण आपसी विवाद भी होते हैं। और कुछ इस्तेमाल क्या है? मृत्यु। ये भी शारीरिक कष्ट के लिए दिखाता है। ऐसे लड़ाई झगड़े जो कभी सुलझे ना। और कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जैसे मृत्यु से पहले जो बुढ़ापा होता है, तो वो भी कह सकते हैं इसको। अष्टम भाव का और क्या है? ताऊ, बड़ी बुआ,
वो भी गुरु तो है। ये सेल्फ होंगे, अपने बारे में सोचने वाले होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे तो दीदी लिखने लगी में जा रहा है भाई। क्यों नहीं होंगे होंगे। भैया? कौन सा बना? तो हम तो मना कर नहीं रहे होंगे हैं। जी। अगर अष्टमी अष्टम में बैठता तो होता ना। जी जी जी, अपने व्यय भाव में तो जा उनका रहा है। व्यय है जी। वो बाहर होंगे, बाहर नहीं जाएंगे तो रोगी होंगे। ठीक है। और क्या है अष्टम भाव? ससुराल, बताइए, बात ही हो गई। मृत्यु भी है। ऐसे लोग उनको मृत्यु के का व्यय हो जाता है। मृत्यु भी आसानी से नहीं आती, कि घिट घिट के आती है, जो अभी अमित जी कह रहे थे। ये तो अमित जी कह रहे थे। जी 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 जी, कि 12वां भाव रोग भी तो है, लड़ाई झगड़ा भी तो है। हॉस्पिटल में घर के बाहर मृत्यु होती है, ऐसे बताया था। जी क्या बताया था मृत्यु का? बोलो, देखो, दिखा है प्रदीप जी कुछ? नहीं गोटी। संदीप जी नहीं, अमित जी, इसके बाद माधुरी जी के बाद लिखा हुआ। अभी भैया ये नहीं लिखा हुआ है मेरे पास भी। अच्छा, दिखाया नहीं है हमने तो क्या भैया घर के बाहर मृत्यु होगी जातक की? जी। कैसे? जातक की मृत्यु घर के बाहर होगी। क्योंकि मृत्यु से 12वां भाव है। मृत्यु से 12। हॉस्पिटल की वजह से। कुंडली लगा के देखना, किसी की अष्टम तो हमें अष्टम मृत्यु किसी किसकी देखो हो गया। मैं मरी थोड़ी हूँ। दीदी अभी जरूरत है आपकी बहुत। देखिए, नहीं, पहले वाला ठीक नहीं था जो आपने कहा ना कि अब जो चाचा है, ताऊओं से अगर तुम्हारा अपने बारे में बैठा हुआ है, सोचेंगे। हम बताते हैं। हाँ जी। रुकिए। अगर आपका बैठा हुआ है, आपके ताऊ या बड़ी बुआ हैं जो खत्म हो गई? दोनों हैं। बुआ जी हैं, जिंदा ताऊ हैं? जी खत्म हो गए। खत्म हो जिंदा गई। उनकी बुआ मृत्यु जिंदा घर के है, बाहर हुई यही थी। उनकी ताऊ मृत्यु की घर के घर बाहर के हुई थी। अंदर मृत्यु हुई थी, घर के अंदर हुई थी, तभी मैंने पूछा। ताऊ जी की मृत्यु घर के अंदर हुई थी, उनको कैंसर था। और मेरा जो अष्टमेश है वो गुरु है। हॉस्पिटल में नहीं हुई थी उनकी? नहीं। जैसे तुम्हारी कुंडली में चलित में कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं है? गुरु का ही डिस्टरबेंस नहीं है, बाकी सब ग्रहों का है। गुरु सप्तम में ही बैठा है। हाँ जी, सब जगह। इवन नवमाश में भी सप्तम में बैठा, सब जगह सप्तम में ही बैठा है, चलित में भी। इसीलिए मैंने पूछा। क्या वो जन्म स्थान पे ही रहे, जन्म स्थान से दूर चले आए थे मृत्यु? ताऊ ये लोग तो काफी पहले शिफ्ट हुए ना भैया, यहाँ पर 50 साल से रह रहे हैं। जन्म स्थान तो कहीं और था। हाँ, तो ठीक है ना। अब वो ताऊ का जन्म जो हुआ, अष्टम उनकी लगन कुंडली हो गई, आपकी कुंडली। ठीक है, जहां जन्म मेरा हुआ अष्टम उसको 12 ताऊ भाव जी विदेश हुआ ना। तो जहां जन्म अच्छा। हुआ था वहां से विदेश जाके रहे, वहीं शिफ्ट हो गए, वहीं पे मृत्यु हुई। ये ताऊ के लिए हो गया। हाँ, विदेश तो रहे जी। अब आपका अष्टम भाव जो है वो मृत्यु जी। है, और आपकी मृत्यु जो है आपके वहां से दूर होगी, बाहर। नहीं, जन्म स्थान से दूर होगी। कुंडली ऐसी किसी की कुंडली मिले तब इस तरह से मार, हाँ, ये मैं ठीक है ना।
हाँ दांव पे जी, नहीं लेते ये रिसर्च का ही टॉपिक है जी। कि जब अब ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा जिसकी मृत्यु हो जाए, वो हमें बता दे खुद। अब किसी की फैमिली में हो, रेस्ट तो रेस्ट है, ढूंढ लेंगे भैया, मिल जाएगा मिल जाएगी। लेकिन जी। आप जो ताऊ या बुआ है, जन्म स्थान से दूर ही होगी। मुझे लगा कि आप जातक के लिए कह रहे हैं कि जातक की मृत्यु जन्म स्थान से दूर होगी। अब यहाँ पे पार्टनर भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो, घर तो रिया अष्टम भाव घर तो नहीं है, मृत्यु घर है। मृत्यु घर कहाँ, मृत्यु अगर चौथे घर भाव में जाएगी तो घर में होगी, ठीक है। यहाँ ये कह सकते हैं कि जिसकी मृत्यु होगी, अष्टम भाव स्वामी सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव पार्टनर भी है, पार्टनर के पास होगी, पास में होगा। वो एक बार हमने बात की थी इस पे, तब आपने समझा दिया था कि ऐसे लोगों को, पुरुष हो या स्त्री, पार्टनर की हानि हो जाती है। वो आपने समझा दिया था एक बार, लेकिन ये वाला नहीं समझ आया अभी भी, सीरियसली। समझो मत, मृत्यु वाली बात तो पहले मना किया था। अष्टम भाव समझने वाली भाव नहीं है, अष्टम भाव को बाद में समझ लेना, हम भी भूल गए। हम की कुंजी देखते किसी की अब मृत्यु की, ठीक है। जन्म सीखो, जन्म उगाना काटना सबको आता है, सब सीख जाएंगे। अमित अमित बताएगा भैया, तो उसको आता होगा, जो सीख जानता है, उससे पूछ लो, आता हो। अमित भैया आज सुन ही नहीं रहे हैं। अमित भैया, जी हाँ जी, हाँ जी, हेलो। आओ, अष्टमेश से 12th हाउस में जाएगा, यानी सप्तम में, तब क्या बल देगा? बता तो दिया सभी भैया। आप अपनी लैंग्वेज में बताओ ना, मेरी अलग है भैया की। अच्छा, मृत्यु लेट हो, तो लाभ नहीं मिलता है, स्पाउस से प्रॉब्लम होती है, शादी भी लेट होती है, और रोग बढ़ जाते हैं, और सोचते बहुत हैं धन के बारे में, और बेडरूम प्रॉब्लम, लॉटरी सट्टा नहीं लगाना चाहिए। देखो अब ये बताया, देखो, अष्टम का स्वामी सप्तम में चला जाता है। अष्टम कहाँ का विनाश करने गया, सप्तम का। या तो ऐसे व्यक्ति को शादी पार्टनर को पाने में कठिनाइयां हो जाती हैं, आसानी से नहीं मिलता, ठीक है। एक चीज और लगाइएगा, जो बेदब्बे योग जाती है, ऐसे व्यक्ति का पार्टनर रोगी या किसी समस्या से ग्रसित होता है, ठीक है। स्पाउस जी, किसी की एक की डेथ भी हो सकती है, दोनों में से। मृत्यु फित्यु बात मत किया करो यार, जी सॉरी, मृत्यु बात फिर मना कर लगे तेरे से। आज शुरुआत ही यहीं से शुरुआत हुई है, वहां सुनील जी मना किया, सब लोग सबके सब एक समझते ही नहीं है। अब हो गया सुनील, संदीप जी। जी गुरु जी। तो गुड बाय की जाए जी। पैसे कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत कौन कौन जानता है, पहले हाथ उठाए, बोले हाथ, क्या उठाओगे? अमित जी जानते सर जी। आप नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता।
ठीक है फिर। प्रदीप जी? नहीं गुरु जी। बिल्कुल नहीं। संदीप जी? माधुरी जी? कोई नहीं जानता? नहीं, हम तो नहीं जानते भैया। चलिए हम तो बता। खोल दो ताश के पत्ते। लग्नेश गया नवम भाव में, अपने भाग्य में। ठीक है, लग्नेश क्या है? संजीवनी। अगर द्वितीय भाव लगन शुक्र बन रहा है वृषभ का, ठीक है, शुक्र क्या है? संजीवनी। वो कहाँ गया? नवम भाव में, भाग्य में। लेकिन वो क्या है? वक्री बैठा हुआ। किसको देख रहा है? भाग्य में अष्टम को, रहस्य को। संजीवनी कब कब बनती है? जब रहस्य होता है। ठीक है ना? आज समझ में नहीं आया? जी। दशा काय की थी? राहु की। राहु में? राहु में राहु राहु में बुध। राहु राहु में में? बुध। बुध। राहु में बुध। राहु कहाँ बैठा है? लगन में, उच्च का। जी। यानी जातक क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। उच्च का मतलब है कि पराशक्ति एक्टिवेट होगी। और राहु जब उच्च का होता है तो सरस्वती योग बनाता है। दो नंबर क्या क्या है? आंख, नाक, कान, मुख। भाव एक्टिवेट हो गया यहां पर। बुध त्रिकोण में बैठा हुआ है सूर्य के साथ, नवम भाव में ही। आत्मा, सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही भगवान है। नवम भाव एक्टिवेट। पर लेकिन सूर्य यहां नहीं बैठा है। सूर्य कहां बैठा है? अष्टम में। अष्टम में। यानी भगवान खुद अष्टम में बैठे हुए। सबसे बड़ा ज्ञान। ठीक है। चंद्र छठे भाव में, रोग भाव में। किस राशि? तुला राशि में। तुला राशि क्या कर? सप्तम। आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हो उस वो व्यक्ति कहां बैठा है? सप्तम से व्यय भाव में। उसको नहीं मिलेगा। रोग हो गया। जी। यानी चतुर्थे अपने से कहां बैठा है? 2, 3, 4। चौथे का मालिक कहां गया? पंचम, अष्टम भाव में, अपने से पंचम। छठे भाव अपने से चौथे भाव में, सुख में, रोग में। जी। तो कंठ से निकला वो उसका क्या हो गया? रोग, रोग। बीमार, खराब, कुछ नहीं है। ठीक है। जी। अब इसको लगा लीजिएगा कि हमने जब आज वक्त दिया, अच्छा, तब की है। उस समय मैंने बोला, सूत्र दिया। आप सभी ने कथाएं सुनी होंगी कि फलाना व्यक्ति वरदान मांग रहा था, जीवा पे सरस्वती आ गई और वो जो बोल रहा था वो उच्चारण बदल गया उसकी मुख से निकलने के बाद। सुना है ना? किसी ने सुना? किसी ने सुना? लाइव देखा भी मैंने आज। रावण ने वरदान मांगा,
कुंभकर्ण ने कुंभकर्ण ने वरदान वरदान मांगा, फलाने ने मांगा, जी ध्रुव ने मांगा, प्रहलाद ने मांगा, फलाना फलाना, कुछ ना कुछ होता है ना। केकई ने मांगा, ब्रह्मास्त्र मांग लिया, मांग कुछ रही थी। ठीक है, मैं बोल रहा था शनि। शनि कहाँ बैठ गया आके? नवम में खुद, जी जहां पर सूर्य को होना चाहिए था, और जहां शनि होना चाहिए था वहां सूर्य बैठ गया अष्टम में। क्योंकि बकरी शुक्र है, शुक्र का संबंध जब सूर्य से बनता है तो बलवान हो जाता है, शनि से बनता है तो उन्नति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक ये भी रहता है। पर यहाँ पर है सरस्वती योग बना, सरस्वती जी मारी सिद्धि पर, सरस्वती विराजमान है मारी पर। मैं बोल रहा था शनि, उन्होंने कहा लेकिन वो रिकॉर्ड में, अगर रिकॉर्ड ना होता तो मैं भी सतनाम मानता। मेरा सूत्र यूट्यूब पे भी डला हुआ है, वीडियो बनाया हुआ डला हुआ है, कई बार पढ़ा चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि अष्टम में शनि बैठा हो पहली डिग्री योग बनाता है, चाह रखता है, लेता है। मैं अष्टम में शनि का सूत्र बोलता हूँ, वही बोला। लेकिन वो रिकॉर्ड में जब आया जी अष्टम में सूर्य निकला है। ये अमित जी ने भी सुना है, मीनाक्षी ने भी सुना है। जी डिग्री वाला डिग्री का कहाँ है? पल्ले नहीं पड़ा हुआ आप लोगों के। किस किस की पढ़ा था ये बताना। हमने वो मेरे नहीं पड़ा गुरु। मेरे भी नहीं पड़ा सर, सब ऊपर ऊपर से गया है। जब पैसे कुंडली का एक साधारण सूत्र दे देता हूं, लगाना शुरू कर देना सीखने के लिए। चंद्र जहां बैठा हो, चंद्र को देखिए, उसको जज करिए। वो प्रश्न के को पहुंचाने का प्रथम माध्यम होता है। ठीक है, आज के लिए प्रश्न कुंडली का इतना ही। जी सर प्रश्न लगाने का माध्यम है? हाँ, चंद्र ही आपकी वाणी है, की सोच है, चंद्र ही माँ है, चंद्र ही सवाल है। इस कुंडली में चंद्र छठे घर में था तो हमारा रो के ऊपर गया सारा एपिसोड। हो गया। राशि जी तुला है, तुला राशि जी यहाँ पर पार्टनर को दर्शाती है। जी ठीक है, या कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने उनको भी दिखाती है, वो भी पार्टनर हो जाते हैं एक दूसरे। आप हमारे सामने बैठे हुए, हम आपको बता रहे हैं आप ही जी पार्टनर जी है। जी तो अगर किसी सम्मेलन में बैठे होते हैं, वहां भी लोग सूत्र चुराने के लिए आते हैं, लेने के लिए। तो जासूसी भी तुला राशि ही है। जी। तो जो जासूस लोग आए थे उनको सूत्र मिला ही नहीं, तो हमें दिया, उल्टा हो गया, लोग मिला गया उनके। हम तो देना चाह रहे थे, उनको नहीं मिला। ये भी तो हो गया। ये बात भी समझ में नहीं आई सर। अभी सूत्र भी दे दो उनको, सूत्र दे दो फिर समझ आएगी इनको। सूत्र प्रथम कुंडली के इतनी आसानी समझ में कहाँ आए। मीनाक्षी समझ में नहीं आया, मीनाक्षी निकल गया ऊपर से, क्या आ गया समझ में?
थोड़ा आ गया 50%। 50%। सीधे सीधे नहीं आप बताते, घुमा फिरा के आप बताते हो। वो 2 साल गुजारा, उनको साथ आ जाएगा समझ। सीधे सीधे बता दिया, पूरा खोल के बता दिया। पर ये है, सीधे सही बताया जरूर है, कि 10 योग बताए उसमें साथ में। आपकी बातें सिर्फ अमित जी को समझ आई होंगी मेरे हिसाब से। अमित को समझ में आ गई होगी, हाँ, क्योंकि प्रश्न कुंडली पे काम कर रहा है हमारे साथ 3 साल से हमने खुद सीखी है इससे। सच्ची बता रहा हूँ, मेरी प्रश्न कुंडली अमित ने सिखाई है। क्या ना अमित सुनील जी, जी जी, हंसने की बात नहीं है, सही बता रहा हूँ। हंस नहीं रहा हूँ, मुझे खांसी है। अमित जी ना पुराने बुजुर्गों की तरह है, जो सारा ज्ञान अपने अंदर ही रखते हैं, वो बाहर नहीं निकालते हैं। जो बात बतानी हो वही बताते हैं, नहीं तो बाकी घुमा फिरा जाते हैं, चुप रहते हैं। सुनील जी, जी एक बात बताऊं आपको, आपकी केतु की क्लास आएगी नहीं तो फिर जी पता चलेगा आपको। मैं भैया को बोलना चाहता हूँ, गुरुजी सबसे पहले केतु शुरू करो इनका, इनको भी पता चलेगा क्या है। ठीक ठीक। ये तू करता क्या है, संदीप बताए। संदीप, जी गुरुजी। केतु खराब है क्या? सबके सब केतु लड़ते हो क्या? भाई केतु की क्लास मंडे को इन लोगों को देना नहीं है फिर तो। तू नहीं, केतु की क्लास दो मंडे को। अरे सब भगाना है सबको क्या? नहीं, पता क्या, मेरे को लगभग 1 साल हो गया सुनते कि ये बताता कुछ नहीं है, ये जो बता देता कि ऐसे ऐसे होगा, आगे नहीं बताता भी क्या है क्या नहीं। अब मैं क्या बताऊं? अब केतु की क्लास लगाओ, उनको खुद पता चला जाएगा, फिर ये मौन हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है बस। केतु क्लास में केतु अपना व्यक्तिगत होता है, किसी की कैरेक्टर नहीं होता कहने से। कल शायद मॉड्यूल 2 वालों में कल केतु क्लास ली थी ना? जी, जीव कारक गुरु जी के साथ केतु का संबंध। कल भी गुस्सा आया था शायद क्या? जी, कल भी ऐसे ही हुआ था क्या? कल इससे भी भयंकर हुआ था, कान भी कटाए थे। अलग बात है। यार सीक्रेट केतु में क्या हो जाए तो भाई याद रखना, केतु की क्लास में अगर हमें गुस्सा भी आ जाए ना, मेरा गुस्सा ना होता, झेल लेना बस। भागना मत, डटे रहना पूरे। जो अगर अमित जी बताते नहीं है, जो लोग बताते नहीं है, वो केतु का डर है बस, मेरा डर नहीं है। आज मेरे को एक दुख हुआ है एक बात का। काय का? जब मैं संध्या पूजा कर रहा था शाम को, मेरे दिमाग में वही, मैं संध्या को टाइम नहीं दे पाया अपनी पूजा को, मेरे दिमाग में वही घूम रहा था। तो शाम को घटना हुई थी, मैं चुप रहा उस टाइम, ये मेरे बड़ा गलती होगी उस टाइम। कौन सी घटना हुई? वो जो वेबिनार लगा था, उसमें जो बोल रहा था वो कि ऐसे ऐसे आते हैं, पंचम भाव का स्वामी पंचम में बैठा है तो ऐसे बोलते हैं, ये सब वो नहीं बोल रहा था, क्या नाम है? सुरेश शर्मन जी। हाँ, मैं चुप रहा, मेरे को बड़ा दुख लगा उस टाइम, मैं बोलना चाहिए था मेरे को। अब उनको क्या बताया जाए, उनको कुछ आइडिया हो तब। वो तभी तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को उस टाइम बताना चाहिए था उसको, मैं चुप रहा। मेरा 1 घंटा दिमाग खराब हुआ है, पूरी संध्या में मेरे को पता नहीं चल रहा मैं क्या कर रहा हूँ उस टाइम। आदमी को झिलता नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके खतराक होना शुरू हो जाए तो समझिए कि आदमी को आपसे जलन हो रही है, आप सही मार्ग पे, ठीक है जी। घबराना नहीं चाहिए।
कटाक्ष उसी के इसके लिए होते हैं जो सही चल रहा होता है, रास्ते में अवरोध उसी के आते हैं जो आगे भग रहा हो पीछे करने के जी लिए। बातें उसी की होती है जिसकी तरक्की हो रही हो। बस गुरु जी करें फिर शुभ रात्रि। हम तो बहुत देर से कह रहे हैं, आप तो मुझे भी बड़ी मानते ठंड नहीं। लग रही है। प्रभु सुनील जी ऐसे तैयार हो हैं जैसे यूक्रेन का युद्ध लड़ने नहीं जा रहे रशिया से। भैया सुभाष चंद्र बोस जी हैं भैया, आजादी चाहिए तो थोड़ा से। जी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे रिहाई दो तब मैं तुम्हें सोने दूंगा। जी भैया ठंड में लड़ाई से कम है क्या? जी जाने दो उनको। बड़ी हिम्मत जी करके जी बैठा हूँ, आज मन ही नहीं था। मैं कहा नहीं जाऊंगा तो बोलेंगे कि वो क्वेश्चन आंसर वाली क्लास थी तब नहीं आया। नहीं दो भाई, देखो मेन बात ये है कि कुछ कमियां हैं, सुधार लीजिए। तो अगर देखते सारी हो कमियां मुझे हैं सर, कुछ तो है। जो बातें आपने बताई 12 भाव के सारी याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, फिर आगे चलने का मजा है। ठीक है, अब अगली क्लास होगी। ठीक है सर। ठीक है, आज की और क्लास भी अच्छी थी। अगली क्लास सूर्य पे होगी, इस पे होगी ग्रह सूर्य। सूल। ठीक है, सूर्य का 12 भावों से संबंध। सर सूल क्या होता है? सूर्य 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 सूर्य, मैं वही सोचा सूर पे होगी। सूर कहां से आ गया? सूरज। ठीक है सर जी। ठीक है जी।